खुदावंद यीशु मसीह जो कि हमारे ईमान की बुनियाद है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। मैं शुक्रगुजार हूं उन सभी लोगों का जो इन वीडियोस को देख रहे हैं और इसमें जो मैंने ऐड दी बाइबल स्कूल की और जो कोर्स हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, यानी कि इल्मुल तफसीर हर्मेनेटिक्स के बाइबल मुकद्दस की तफसीर के बुनियादी जो असूल हैं वो क्या हैं। तो बहुत सारे लोगों ने राब्ता किया है और उनमें से काफ़ी हैं जिन्होंने दाखिला भी लिया है। और अगर आप भी चाहते हैं कि इस वाले कोर्स को पढ़ सकें जो कि ऑनलाइन है और दुनिया भर में आप जहां पर भी हैं वहां से आप इसमें दाखला ले सकते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप मैसेज छोड़ सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, तो यहां पर आप अपनी जो भी मालूमात आप चाहते हैं आप ले सकते हैं ताकि इस अहम कोर्स में आप शिरकत कर सकें। तो अब आइए हम आज के मौजू की तरफ चलते हैं। अब अगर तो आप पाकिस्तानी मसीही हैं तो आप इस बात से बखूबी वाकिफ होंगे कि हमारे मुसलमान दोस्त अक्सर कलमे का जिक्र करते हैं। जी, उनका कलमा क्या है? तो एक और वीडियो है जिसमें मैंने इस पर डिटेल से बात की है, तो उसमें मैंने इस बात का जिक्र किया कि कलमे का मतलब होता है किसी भी मजहब के ईमान की जो बुनियादी अकाइयाँ होती हैं या अकाई होती है उसको कलमा कहा जाता है मुसलमान जो दोस्त हैं उनकी ज़ुबान में। जैसा कि मैंने मुसलमानों के बारे में बताया कि उनके जो है 6 बुनियादी कलमे हैं और उनमें से पहला कलमा जिससे आप बखूबी वाकिफ़ हैं, जिसका वो अक्सर जिक्र करते हैं, तो ये दरअसल उनके ईमान की जो बुनियादी अकाइयाँ हैं वो है। और उनमें से सबसे बुनियादी अकाई कलमा तैयबा है जिसका अक्सर वो जिक्र करते हैं और जिससे आप भी बखूबी वाकिफ हैं। अब जो मसीही ईमान की बुनियादी अकाइयाँ हैं, हम उन्हें कलमा नहीं कहते हैं बल्कि हम उन्हें अकायद कहते हैं या अकीदा कहते हैं। और मसीही ईमान की जो बुनियादी अकाइयाँ हैं उनकी समरी जो है वो आपको रसूलों के अकीदे में मिल जाती है, जिसमें हमें बताया गया है कि कौन सी ऐसी बातें हैं जिन पर ईमान रखे बगैर कोई भी शख्स है वो मसीही नहीं हो सकता है। और उसमें से एक बुनियादी चीज़ जो पढ़ी जाती है कि मैं ईमान रखता हूँ एक खुदा कादिर मुतलक बाप पर जो आसमान और ज़मीन का खालिक है। तो ये एक सच्चाई है और इसके बाद और भी सच्चाइयाँ हैं। तो ये सारी मिलकर जो है इनको हम अकायद कहते हैं, हम उन्हें कलमा नहीं कहते हैं। इसी तरह से जब आप बनी इसराइल को देखते हैं तो उनके ईमान की भी बुनियादी अकाइयाँ थीं और दरअसल उन्हीं बुनियादी अकाइयों में से बहुत सारी जो हैं वो हमें मिरास में मिली है एज आ बिलीवर, एज आ क्रिश्चियन। जो कि हम समझते हैं कि खुदा का मंसूबा जो शुरू हुआ बाग़े अदन से लेकर फिर मुकाशफा तक चलता है, ये एक ही है। तो उन्हीं से हमने बहुत सारी जो ईमान की बुनियादी अकाइयाँ ली हैं। और बनी इसराइल के ईमान की सबसे जो बुनियादी अकाई है वो हमें इस्तिस्ना 6 बाब और 4 आयत में मिलती है, जिससे आप बखूबी वाकिफ होंगे कि सुन ऐ इसराइल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। ये आयत मैं दोबारा से पढ़ने लगा हूं और जरा गौर कीजिएगा कि इसमें दिलचस्प क्या है। सुन ऐ इसराइल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। अब जैसे अक्सर मैं कहता हूं कि बहुत सारी चीज़ें जो हम सुनते रहते हैं या पढ़ते रहते हैं उसके हम इतने यूज्ड टू हो जाते हैं कि आम तौर पर उसके कई पहलुओं पर हम गौर नहीं करते हैं, उतना गहराई में हम उसे जानने की कोशिश नहीं करते हैं। और ये भी एक ऐसी आयत है जो कि ज़ुबान सद अवाम है, तकरीबन हर मसीही जो है वो इससे वाकिफ़ है या उसने सुन रखी होगी या याद कर रखी होगी। तो इसीलिए आम तौर पर इस पर इतना गौर नहीं किया जाता है। तो आइए मैं चाहता हूं कि हम चंद चीज़ों पर गौर करें और मेरा ईमान है कि यह स्टडी आपके लिए बहुत बाइसे बरकत बनेगी। तो अब जो हमारे पास तर्जुमा है यानी सुन्ना इस्राइल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है, इसको जब आप इब्रानी में बोलते हैं, जो इब्रानी या बनी इसराइल लोग जो हैं वो बोलते थे या बोलते हैं, वो इसको इस तरह से बोलते हैं, शमा इस्राइल अदोनाई एलोहेनु अदोनाई एखाद। अब शायद आप इस बात से वाकिफ होंगे कि जो लफ्ज़ अदोनाई है इसका मतलब होता है मालिक या खुदावंद। और इंतहाई दिलचस्प बात यह है कि जब आप इब्रानी में इसको लिखा हुआ देखते हैं तो वहां पर लफ्ज़ अदोनाई नहीं है,
बल्कि दरअसल वहां पर लफ्ज यहोवा लिखा है, लेकिन बनी इस्राएल के नजदीक समहाउ ये एक ट्रेंड चल निकला कि वो समझते थे कि इस नाम को हमें वैसे नहीं लेना चाहिए। तो इसीलिए जब लिखा हुआ आता, कहीं पर भी लिखा हुआ आता यहोवा, तो वो पढ़ने में तो यहोवा ही होता, लेकिन वो उसे बोलते अदोनाई थे, जिसका जैसे मैंने बताया कि तर्जुमा खुदावंद है। और यही रवायत फिर जो है हम इंग्लिश बाइबल में भी देखते हैं कि जब वहां ट्रांसलेट किया गया तो वहां पर लफ्ज लॉर्ड इस्तेमाल हुआ है। और इसी तरह से उर्दू में भी जब ट्रांसलेशन हुई तो अक्सर जो जगह है वहां पर यहोवा की जगह खुदाम लिखा है, हालांकि बाज़ जगह पर यहोवा भी लिखा है। तो उर्दू वाली ट्रांसलेशन में हमने पूरी तरह से इसको फॉलो नहीं किया है, लेकिन जो यहूदी थे या बनी इस्राएल थे वो इस बात के बड़े कायल थे। अब जब आप इस बात को समझ जाते हैं तो आइए जरा यहां पर अदोनाई हम पढ़ते हैं, उसकी जगह असल में यहोवा पढ़ के देखते हैं कि इसकी शक्ल क्या बनती है। शेमा यिस्राएल यहोवा एलोहेनु यहोवा एखाद। और जब आप यहोवा के साथ ही इसका तर्जुमा करेंगे तो वो बनेगा, सुन इस्राएल यहोवा हमारा खुदा एक ही यहोवा है। अब मुझे अंदाजा नहीं है कि आपको इसमें क्या अजीब लगा, लेकिन मुझे अजीब यह लगा कि यहां पर जो यहोवा है उसको कहा गया है कि वो एक है, और जाहिर है कि यहोवा खुदा का नाम है और उसका नाम अगर यहोवा है तो एक ही यहोवा होगा। तो सवाल पैदा होता है कि इस पर फिर जोर क्यों दिया गया है, इसके जरिए से वो क्या बात जो है वो कहना चाह रहे हैं। अब जैसे मैंने पहले भी कहा कि हम जब इस तरह की आयत को पढ़ते हैं तो ज्यादा गौर नहीं करते हैं, लेकिन उलमाए बाइबल के दरमियान इस बारे में बड़ी बहस पाई जाती है कि यहां पर यह लफ्ज क्यों लिखा है कि यहोवा हमारा खुदा एक ही यहोवा है। तो बहस के दरअसल दो नकात हैं। पहले नंबर पर तो उलमा का यह कहना है कि यहां पे जो एक आम फहम जुबान में अगर ये बात लिखी होती तो उसे लिखे होना चाहिए था, सुन इस्राएल यहोवा हमारा खुदा एक ही खुदा है। लेकिन यहां पर एक ही खुदा लिखे होने की बजाय लिखा है एक ही यहोवा है। तो फिर वो कहते हैं कि यहां पर जो लफ्ज एक है और इब्रानी जुबान में ये एखाद है, तो इसको हम किस तरह से समझ सकते हैं। चूंकि एखाद जिस तरह से इब्रानी बाइबल में इस्तेमाल हुआ है, इसके तीन मानी बन सकते हैं। एखाद का पहला इस्तेमाल जो है वो हम पैदाइश पहले बाब में ही देखते हैं कि जब खुदा ताला इस कायनात को बनाते हैं तो वो जब रोशनी को तारीकी से जुदा करते हैं और लिखा है कि शाम हुई और सुबह हुई, सो पहला दिन हुआ। तो जब आप इब्रानी जुबान में इसको पढ़ेंगे तो वो बनेगा यौम एखाद। तो इस तरह से एखाद का एक मतलब जो बनता है वो है पहला, या दूसरे लफ्जों में हम कहेंगे कि जैसे किसी चीज की तरतीब होती है कि एक पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो इन बहुत सारों में यानी कि उसका पहला नंबर है। तो इस तरह से आइडिया ये बनता है कि शायद दूसरे भी बहुत सारे माबूद हैं, लेकिन यहोवा जो है वो उन सब से बड़ा है। अगर इन मानों में इस चीज को समझा जाए तो इस पर भी बहुत सारे जो स्कॉलर्स हैं वो बहस करते हैं, खासतौर पर लिबरल स्कॉलर जो है, आजाद ख्याल स्कॉलर जो हैं, जो बाइबल के इख्तियार को नहीं मानते हैं, तो वो कहते हैं कि शायद हमें इस तरह से समझना चाहिए कि दूसरे भी देवता शायद मौजूद हैं, लेकिन यहोवा उनमें पहले दर्जे पर है, सबसे पहला आता है, उसका पहला नंबर है। तो ये एक इसकी समझ बनती है। और बाज़ उलमा फिर एक और सेंस में इसे पढ़ते हैं और वो जोर देते हैं कि शायद इसके कहने के पीछे ये वजह हो सकती है, और वो वजह ये थी कि उस जमाने में चूंकि दूसरे जो देवता थे, दूसरे भी जो माबूद थे बाकी कौमों के, उनको हम मुख्तलिफ नामों से जानते हैं। मिसाल के तौर पर बाइबल मुकद्दस में आप बाल से बाखूबी वाकिफ हैं, लेकिन बाल जो था वो एक ही बाल नहीं था। दरअसल बाइबल मुकद्दस में हम बालीन का जिक्र पढ़ते हैं, यानी कि प्लूरल, कि इनको कहा तो बाल ही जाता था, लेकिन उनके आगे कुछ और लगा दिया जाता, जिसका मतलब होता था कि ये एक वाले बाल से दूसरा बाल जो है वो मुख्तलिफ है। जैसे कि आप गिनती की किताब उसके 25वें बाब की पहली 3 आयात में हम देखते हैं कि वहां पर बाल फगूर का जिक्र है। इसी तरह से कुज़ात उसका 9वां बाब 4थी आयत में बाल बरीत का जिक्र है। जब आप नए अहदनामा में आते हैं तो वहां बाल जबूब का जिक्र है। और अगरचे कि इन सभी के साथ लफ्ज बाल आ रहा है, लेकिन ये सारे बाल जो थे वो एक दूसरे से मुख्तलिफ थे। नाम इनका बाल ही था, ये एक आम नाम था, लेकिन ये एक दूसरे से मुख्तलिफ हैसियत रखते थे।
और बहुत सारे उलमा का कहना है कि शायद इस आयत में इसी बात पर जोर दिया गया है, बताना यह मकसूद है कि जिस तरह बाल जो है वो बहुत सारे हैं, तो यहोवा ऐसा नहीं है, बल्कि यहोवा जो है वो एक ही है। इसके अलावा उलमा एक तीसरी तरह से भी इस आयत को पढ़ते हैं और उसके लिए जो वो समझते हैं कि इसका तर्जुमा जो हमें समझ आना चाहिए वो सिर्फ या अलोन के मानों में आना चाहिए, यानी कि यहोवा जो है सिर्फ वो ही इस्राएल का खुदा है और उसके अलावा कोई और खुदा नहीं है। तो अगर इस सेंस में इखाद को समझा जाए तो फिर इस आयत का तर्जुमा कुछ यूं बनेगा, सुन इस्राएल, यहोवा और सिर्फ यहोवा ही हमारा खुदा है। या इंग्लिश में इसको इस तरह से कहा जाएगा, लिसन ओ इज़राइल, याहवे इज आवर गॉड, याहवे अलोन। तो अब तीन वजूहात की वजह से ये आखिरी ट्रांसलेशन जो है इसको सबसे अहम समझा जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि अहद अतीक में जो एक बड़ा मसला था वो बुत परस्ती था, और जो खुदा जिस बात पर बहुत जोर देता रहा वो यही था कि एक ही खुदा है और उसका नाम यहोवा है, तो उसके साथ किसी भी और को शामिल ना किया जाए। फिर दूसरी बात हम देखते हैं कि जब खुदा ताला ने बनी इसराइल को अपनी कौम के तौर पर लिया और उनके साथ अहद बांधा, तो खुदा ताला ने उन्हें अहकामात दिए, शरीयत दी। तो उसमें से पहला हुक्म था कि तू मेरे अलावा किसी और खुदा को ना मानना, ना उसकी इबादत करना। और फिर तीसरी जो बड़ी अहम बात हमें याद रखनी है वो इसका इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट है, यानी कि जहां पर हम आयत पढ़ते हैं कि सुना इस्राएल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है, तो वहीं पर अगली आयत ये है, यानी इस्तिस्ना 6-5 आयत, कि तू खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। जिसका मतलब यह है कि तेरे दिल में सिर्फ यहोवा ही बसे और किसी और माबूद के लिए कोई जगह ना हो, क्योंकि यहोवा ही है जो तेरा खुदा है। तो तूने सिर्फ उसी से मोहब्बत रखनी है, तेरे दिल में सिर्फ उसी के लिए जगह रहे। तेरा दिल जो है वो डिवाइडेड हार्ट ना हो, तेरा दिल जो है वो डामाडोल ना हो, तेरा दिल पूरी तरह से यकसू हो कि तू खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख सके। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहां पर दरअसल यहोवा और जो उस दौर में और बहुत सारे देवता जिनकी पूजा होती थी उसका यहां पर यहोवा का उनसे मुआवजा किया गया है। और इसी सेंस में कहा गया कि सिर्फ यहोवा, साथ में बाल नहीं, या साथ में जो रा देवता है वो नहीं, या कमोस देवता या कोई और नहीं, बल्कि सिर्फ यहोवा ही हो जो कि तेरा खुदा और माबूद हो और जिसकी तू पूजा करे। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।